हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं हंगामा 2 का, जो कि प्रियदर्शन का कमबैक है वापस हिंदी फिल्मों में। माँ हंगामा, तू ही बचा ले। हंगामा हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि इस फिल्म के दर्शन बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। हंगामा 2 इज एन अटर बोर। इसके मुख्य कलाकार हैं परेश रावल, शिल्पा शेट्टी, मीज़ान जाफरी, प्रणीता सुभाष, आशुतोष राणा, राजपाल यादव, टिकू टलसानिया और जॉनी लीवर और मनोज जोशी। अब इशू क्या है इस फिल्म का कि पहली बात तो जो कॉमेडी है वो बहुत ही फोर्स्ड है, बहुत ही 90s की कॉमेडी है, काफ़ी लाउड कॉमेडी है। इनफैक्ट ऐसी कॉमेडी है जो आपको हंसाए ही ना। तो आई वुड कॉल इट अ ट्रेजिडी ऑफ एरर्स रादर देन अ कॉमेडी। कहानी ये है कि मीज़ान जाफरी और प्रणीता सुभाष का कैरेक्टर जो है वो कॉलेज में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अचानक से प्रणीता सुभाष गायब हो जाती है और मीज़ान जाफरी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं और उनकी जल्दी सगाई होने वाली होती है। और टपक पड़ती है प्रणीता सुभाष अचानक से एक बच्चे के साथ और वो कहती है कि ये बच्चा जो है मीज़ान जाफरी का है, जो कि मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा उनका है नहीं। इसकी सवाना कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मेरा इससे और कोई रिश्ता नहीं। अब क्या है इस कहानी के पीछे राज? क्यों प्रणीता सुभाष अचानक से भाग जाती है? किस तरह से मीज़ान जाफरी इस झूठे इल्जाम से बचते हैं? इट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म। मीज़ान जाफरी के पिता का रोल आशुतोष राणा ने प्ले किया है। उनकी सेक्रेटरी है शिल्पा शेट्टी, जिनके हस्बैंड परेश रावल है। परेश रावल एक बहुत ही शक्की हस्बैंड है और जब शिल्पा शेट्टी को पता चलता है मीज़ान जाफरी के इस प्रॉब्लम के बारे में, चूंकि वो उनकी सेक्रेटरी है, वो उनकी मदद करना चाहती है और परेश रावल को भी, जो कि उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं बताती। लेकिन चूंकि परेश रावल बड़े शक्की है, उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ अपने बॉस के साथ एक अफेयर में इन्वॉल्व है, तो वो अपनी तहकीकात अलग से शुरू करते हैं। इसी बीच जिसके साथ मीज़ान जाफरी की सगाई तय होती है, उसके फादर मनोज जोशी वो रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हें भी दाल में कुछ काला लगने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ समय से आशुतोष राणा और उनके बेटे का बर्ताव बहुत ही स्ट्रेंज है। इस बीच वो लड़की प्रणीता सुभाष जो अब बच्चे के साथ आ चुकी है, वो आशुतोष राणा और मीज़ान जाफरी के घर पे ही रहती है और उसका ये कहना है कि जब तक आशुतोष राणा का परिवार उसे और उसके बच्चे को स्वीकार नहीं कर लेता, वो वहाँ से नहीं जाएगी। अब किस तरह से ये सारा कंफ्यूजन सॉल्व होता है टुवर्ड्स द एंड फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। बट लाइक आई सेड, ये फिल्म की में कोई कॉमेडी है नहीं, है तो अनइंटेंशनल है। बहुत ही अजीब बात यह है कि परेश रावल और राजपाल यादव, जिन्होंने कि ओरिजिनल हंगामा में इतना हंगामा मचाया था, उन दोनों ही का इस फिल्म में इतना छोटा रोल है। प्रोमोज में तो ऐसा बताया जाता है जैसे कि परेश रावल लिटरली लीड्स द फिल्म, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसमें प्राइमरी रोल है मीज़ान जाफरी का और आशुतोष राणा का, विद शिल्पा शेट्टी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। परेश रावल फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म होते ही नहीं। राजपाल यादव के गिन के 3 या 4 सीन है। तो धर्म बदलने पर कोई पुराने भगवान थोड़ी बुलाए जाते हैं। अब ऐसे सबने कहा कि सबका मालिक है, तू सबके नाम पे फेंक। जॉनी लीवर के 1 या 2 सीन हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे ओरिजिनल फिल्म के, उनको आपने इस फिल्म में हार्डली को रोल दिया है। एक तो वैसे ही इस फिल्म की कहानी का ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट बीइंग यूज्ड एज अ फॉलो अप एंड देयर इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ फ्रेंचाइज आउट ऑफ हंगामा। बट अगर आपके ओरिजिनल फिल्म के जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं को आप इतना छोटे रोल देंगे, तो कहाँ से ऑडियंस को मजा आएगा? बिकॉज दीज टू can literally make you laugh, the rest can't, unfortunately. आशुतोष राणा has tried a lot और जो थोड़ा बहुत भी मज़ा आता है फिल्म में, वो उनके वजह से आता है। बिकॉज परेश रावल doesn't have a great role, his impact is minimal and like I said, राजपाल यादव के भी 3 या 4 ही सीन हैं। इस तरह की घिसी पिटी कॉमेडी आज के दिन में चलना बहुत मुश्किल है। प्लस जब आपको एंड में पता चलता है कि प्रणीता सुभाष का क्या कारण था ये सब षड्यंत्र रचने का, यू अगेन गेट अ फीलिंग ऑफ हैविंग बीइंग लेट डाउन। वो रीज़न और जिस वजह से वो ये सब कर रही है बहुत ही अटपटा लगता है, बहुत ही ऑड है। इट डजंट, देयर इज अ सेंस ऑफ बिल्डअप कि ये सब क्यों हो रहा है, एंड देन व्हेन यू कम टू नो द रीजन, इट कंप्लीटली फॉल्स फ्लैट। आई एम सॉरी, अ लॉट मोर वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ प्रियदर्शन एंड ही इज क्लियरली नॉट his usual self. This is not a प्रियदर्शन फिल्म। इनफैक्ट प्रियदर्शन की फिल्मों का तो ये आलम है कि दे दनादन या ढोल जैसी फिल्में भी जब उनकी रिलीज होती थी तो मज़ा आता था देखने में। वैसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सम ऑफ प्रियदर्शन वर्स्ट फिल्म्स ऑल्सो मेक यू लाफ मच मोर देन वॉट दिस फिल्म डज। क्लियरली अ ह्यूज लेट डाउन। आई वुड गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 3 on 10। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये फिल्म को मत देखिए। इनफैक्ट इतना मुश्किल है इसको देखना कि मैं भी इस फिल्म को एक
बार मैं देख नहीं पाया हूँ. I literally had to watch it over 20-25 minutes for 4 or 5 times. It was so difficult to sit through this film. That's how bad it is. Mizan Jafri clearly has a massive Ranbir Kapoor hangover. अगर रणबीर कपूर बहुत बुरा काम करते तो ऐसा करते जैसा कि मिजान जाफरी ने किया है. प्रणिता सुभाष इज स्ट्रिक्टली एवरेज. जब आपका लीड पेयर ही इतना ऑर्डिनरी है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ओरिजिनल हंगामा से, उनको आपने इतना बड़ा रोल दिया नहीं है, कहानी इतनी कैसे पेटी है, तो देखने का मन करेगा कहाँ से. आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स ऑन द फिल्म इफ यू अनफॉर्चुनेटली सीन इट. इफ नॉट, लाइक आई सेड, स्ट्रिक्टली अवॉइड. इफ यू लाइक आवर रिव्यू, प्लीज डू कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज. विल सी यू सून. थैंक यू.